नमस्कार। समाजशास्त्र की इस यूट्यूब क्लास में आपका स्वागत है। सामाजिक अनुसंधान पद्धति में आज हम चर्चा करते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में औसत, एवरेज। औसत या इसे कहते हैं माध्य भी हम कह सकते हैं। ये क्या होते हैं, सामाजिक अनुसंधान में इनका क्या महत्व है आदि के बारे में आज हम चर्चा करते हैं। माध्ययों के प्रकार कितने होते हैं, समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक आदि के बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। माध्य का क्या अर्थ है? क्राक्स्टन और काउडेन कहते हैं माध्य समंकों के विस्तार के अंतर्गत स्थित एक ऐसा मूल्य है जिसका प्रयोग समंकमाला के सभी मूल्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है। सैमसन और काफ्का कहते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति का माप एक ऐसा प्रतिरूपी मूल्य है जिसकी ओर अन्य संख्याएं केंद्रित होती है अथवा जो उन संख्याओं को दो भागों में विभाजित करता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि माध्य संपूर्ण श्रेणी या तथ्यों का प्रतिनिधित्व करता है। इसका मूल्य अधिकतम और न्यूनतम मूल्यों के मध्य में स्थित होता है, इसलिए इसे माध्य कहते हैं। यह एक प्रकार से केंद्रीय मूल्य को व्यक्त करता है। यह विशाल तथ्यों, आंकड़ों अथवा संख्याओं के संक्षिप्तीकरण के रूप में केंद्रीय मूल्य को स्पष्ट करने वाला अंक या मूल्य होता है। माध्यों की क्या उपयोगिता होती है, क्या उद्देश्य है, इस बारे में बात चर्चा करें तो पहली बात, संक्षिप्तीकरण में सहायक। सांख्यिकी माध्य का मुख्य उद्देश्य विशाल तथ्यों के संक्षिप्तीकरण में सहायता करना है। इससे सारणियन के परिमाणों को याद रखना आसान होता है। तुलना में सहायक, माध्य के द्वारा अनेक अंकों को एक क्षेत्रों या समूहों के रूप में प्रदान किया जाता है। इस प्रकार विभिन्न क्षेत्रों और समूह के तथ्यों को क्रम से अलग अलग माध्यों की सहायता से एक अंक के रूप में संक्षिप्त करके परस्पर तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है। विश्लेषण में सहायक, माध्यों द्वारा विभिन्न समूहों तथा वर्गों के प्रभाव, परिणाम या मूल्य संक्षिप्त रूप से हमारे सामने आ जाते हैं। उनकी परस्पर तुलना करना सरल हो जाता है। इसी तुलना के आधार पर अनुसंधानकर्ता प्राप्त तथ्यों का वैज्ञानिक विश्लेषण करने की स्थिति में आ जाता है। अनुपात निर्धारण, माध्य के द्वारा तथ्यों के दो समूहों के परस्पर अनुपात को ज्ञात किया जा सकता है। सरलीकरण करना, विशाल आंकड़ों को माध्य उनके केंद्रीय मूल्यों को ज्ञात करके सरल तथा छोटे रूप में प्रस्तुत कर देता है। इससे तथ्य बोधगम्य, स्पष्ट तथा सरल हो जाते हैं। समग्र का प्रतिनिधित्व करना, माध्य एक अंक के रूप में ऐसा निष्कर्ष होता है जो संपूर्ण तथ्यों का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि अन्य सभी मूल्य इसके आसपास वितरित होते हैं। यह वह पूर्ण समूह का निष्कर्ष होता है। माध्य वैज्ञानिकों, जनसाधारणों, योजनाकारों आदि को कम समय में अध्ययन क्षेत्र के तथ्यों के संबंध में अनेक प्रकार की सूचनाएं प्रदान करता है, जो समग्र को समझाने, निष्कर्षों को निकालने में, उनकी परस्पर तुलना करने में, विश्लेषण तथा मार्गदर्शन करने में बहुत सहायक है। माध्यों के प्रकार के बारे में हम बात करें तो पहला स्थिति माध्य, जिसमें बहुलक आता है और माध्यिका आती है, मध्यांक भी जिसको कहते हैं। गणितीय माध्य में समांतर माध्य आता है, गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य, द्विघातीय माध्य, व्यापारिक माध्य होता है, चल माध्य, प्रगतिशील माध्य और संग्रथित माध्य। पहले हम चर्चा करते हैं कि समांतर माध्य क्या है, मीन जो होता है उसके बारे में।
समांतर माध्य के लिए औसत शब्द का प्रयोग भी किया जाता है। सामग्री विश्लेषण में जितनी भी इकाइयां हैं उनकी प्रत्येक इकाई के मूल्यों का योग करके कुल इकाइयों की संख्या से भाग देने पर जो परिणाम या भागफल प्राप्त होता है वही समांतर माध्य है। किंग कहते हैं कि समंकमाला में पदों के जोड़ में उनकी संख्या के द्वारा भाग देने से जो राशि प्राप्त होती है उसे ही माध्य के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। दी हुई समंकमाला का समांतर माध्य उनका वो मूल्य है जो उस श्रेणी के सभी मूल्यों के योग को उनकी संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। जैसे समांतर माध्य की विशेषताएं। पहली बात, समांतर माध्य केंद्रीय प्रवृत्ति के आकलन की एक सरलतम प्रणाली है। इसमें प्रत्येक व्यक्तिगत इकाई के मूल्यों को समान रूप से महत्व दिया जाता है। इसमें मदों के मूल्यों को विशेष महत्व दिया जाता है। समांतर माध्य के आकलन में प्रत्येक मद की तथा उसके मूल्य की गणना केवल एक बार ही की जाती है। कुल मदों की संख्या का समांतर माध्य से गुणा करने पर मदों के मूल्यों का आकलन किया जा सकता है। समांतर माध्य को औसत भी कहा जाता है। यह किसी प्रवृत्ति को दो भागों में बांट सकता है। आगे हम बात करें बहुलक क्या होता है। बहुयिष्ट भी बोलते हैं, मोड कहते हैं। यह शब्द अंग्रेजी के मोड का हिंदी रूपांतरण है। फ्रेंच भाषा के ला मोड से व्युत्पन्न हुआ जिसका अर्थ है फैशन, रिवाज, प्रचलन। बहुलक का अर्थ है सांख्यिकी में श्रेणी के उस मूल्य से लगाते हैं जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है। क्राक्सटन तथा काउडेन कहते हैं बहुलक एक समंकमाला का वह मूल्य है जिसके आसपास श्रेणी के अधिक से अधिक पद मूल्य केंद्रित होते हैं। किन्ने और कीपिंग कहते हैं बहुलक उस मूल्य को कहते हैं जो समंकमाला में सबसे अधिक बार आता हो, जिसकी सबसे अधिक बार आवृत्ति होती हो। बहुलक समंकमाला में सर्वाधिक विद्यमान होने वाला मूल्य है। बहुलक की गणना भी उसी प्रकार की जाती है जिस प्रकार समांतर माध्य की गणना की जाती है। इसमें समूहन सारणी का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तीसरी औसत में तीसरी बात करते हैं हम माध्यिका, मीडियन भी बोलते हैं इसको। माध्यिका एक ऐसा माध्य है जो स्थिति संबंधी है। जब किसी समंक को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं तो उसके मध्य में जो मूल्य आता है वही माध्यिका होता है। कॉर्नर कहते हैं कि माध्यिका समंक श्रेणी का वह चर मूल्य है जो समूह को दो बराबर भागों में इस प्रकार बांटता है कि एक भाग के सारे मूल्य माध्यिका से अधिक और दूसरे भाग के सारे मूल्य माध्यिका से कम होते हैं। इस प्रकार माध्यिका वह केंद्रीय मूल्य है जो क्रमबद्ध और व्यवस्थित समंक वाला को दो बराबर भागों में बांटता है। इस प्रकार आज हमने औसत में बात की थी समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक। समांतर माध्य औसत या बीच की अवधि होता है। बहुलक वह पद मूल्य होता है जो बार बार रिपीट किसी श्रृंखला में होता हो। और माध्यिका किसी भी समंकमाला का केंद्रीय बिंदु होता है जिसमें एक और उस समंकमाला में अधिक मूल्य के तत्व आते हैं और दूसरे में कम आते हैं। सामाजिक अनुसंधान पद्धति में हमने विभिन्न प्रकार के तथ्यों और प्रक्रियाओं के बारे में अध्ययन किया। आगे हम औसत कैसे निकालते हैं, कौन कौन सी प्रविधियां औसत निकालने में काम में ली जाती हैं, उस बारे में चर्चा करेंगे। औसत निकालने के लिए समांतर माध्य में, माध्यिका में, बहुलक में, तीनों में अलग अलग प्रवृत्तियां काम में आती हैं। जैसे प्रत्यक्ष विधि द्वारा भी निकाला जाता है और समूहन के द्वारा भी होता है, अप्रत्यक्ष विधि के द्वारा भी इनका आकलन किया जाता है। धन्यवाद।